जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों। आपके जो आरपीएफ के एग्जाम है वो नवंबर या दिसंबर में संभावित हैं दोस्तों होने वाले, ठीक है, क्योंकि टेक्निशियल और एलपी के होने के बाद आरपीएफ का ही नंबर है दोस्तों। तो अभी से जिन बच्चों ने मेहनत नहीं करी दोस्तों, अभी से स्टार्ट करना कर दो दोस्तों अपनी तैयारी दोस्तों, ठीक है। आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए मैं आपके लिए लेके आऊं आज आरपीएफ का संभावित पेपर 23वां दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये पेपर। आज से कंटेंट बहुत ही शानदार है। आप लोग कहोगे गुरुजी मजा आ गया दोस्तों। आपको टारगेट 50-50 का लेके आना है, तब जाके आपका 40 या 45 प्लस आप करके आओगे एग्जाम में जीके जीएस में, ठीक है। आपका बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा इस क्लास के अंदर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंत तक बने रहना दोस्तों। लगा दो आग पानी में उसे जवानी कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन उसे कहानी कहते हैं दोस्तों। पसीना बहाओ दोस्तों, आप सभी को पता है जो पसीना वही बातें जिन्हें सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 516 में आपकी स्क्रीन पर लेके आया हूं। आपकी स्क्रीन पर 516 क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन आना चाहिए। 1949 में, 1948 में, 1950 में और 1951 में। बताएंगे मेरे वीरों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? सभी स्टूडेंट्स को बताना है कमेंट बॉक्स में। आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारतीय रेल नेटवर्क दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों, और विश्व में बात करें तो दूसरे नंबर पे है, ठीक है। इसका राष्ट्रीयकरण आपको बताना है मेरे वीरों। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था मेरे मित्रों। कब हुआ था मित्रों? 1951 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। ये रेल एक्ट कब आया था दोस्तों, किसी को पता है? ये रेल एक्ट, रेलवे का एक्ट कब आया था दोस्तों? तो ध्यान रखना मेरे वीरों, 1890 में ये एक्ट आया था दोस्तों। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उत्तर रेलवे जोन का दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? उत्तर रेलवे जोन। ये ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है? उत्तर रेलवे जोन। कितना है दोस्तों? 6807 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है। आज का कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल लेकर आया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। आप भी कहोगे गुरुजी मजा आ गया आज के कंटेंट में। रुक्मणी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। ओडिशा में, राजस्थान में, गुजरात में या असम में? क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे वीरों। जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें, उनका यह जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। रुक्मणी देवी मंदिर दोस्तों आपको ध्यान रखना गुजरात में। अब गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर बता देता हूं, इनसे बाहर आपको पूछेगा ही नहीं एग्जामिनर। एक तो है सोमनाथ मंदिर, आपको अच्छे से ध्यान रखना। इस पर आक्रमण हुआ था, कब हुआ था कमेंट करिए, और किसने किया था वो भी कमेंट करिए। सोमनाथ मंदिर आपको ध्यान रखना गुजरात में दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दूसरा आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों। द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर, द्वारिकाधीश मंदिर आपको ध्यान रखना है। गिरजा मंदिर ध्यान रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो आपको ध्यान रखना है, गुजरात से ये पूछे जाते हैं। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बेफिक्र रहिए दोस्तों, आज की हर क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जल्दी से जाइए वहां पर ज्वाइन हो जाइए। कनाडा की राजधानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% की गारंटी ले लो आपको कि तो आपको किसी कंट्री की मुद्रा पूछ लेगा या फिर किसी कंट्री की राजधानी पूछ लेगा। तेहरान, बगदाद, बैंकॉक, ओटावा। हमें तो पूरा पोस्टमार्टम करना है, तो हम स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। तेहरान, ये दोस्तों ईरान की कैपिटल है मेरे वीरों, ध्यान रखना ईरान की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है वीरों? ईरान की। और ये बगदाद इराक की कैपिटल है, इराक, इराक। ये बगदाद किसकी कैपिटल है? ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनेगी इराक, लिख लो यहां पर, इराक की कैपिटल है। और ये बैंकॉक किसकी है दोस्तों? थाईलैंड की कैपिटल है, थाईलैंड। और जो थाईलैंड, और हमें जो क्वेश्चन पूछा उसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, थाईलैंड। इसका लिखिए थाईलैंड। ये तीनों ही दोस्तों आपको कंट्रीज की कैपिटल ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो हमारा कनाडा की कैपिटल क्या है मेरे वीरों? ओटावा है। तो बिल्कुल यहां से आप लोग डी ऑप्शन को टिक करेंगे मेरे वीरों। दोस्तों अंत तक बने रहना, अंत तक साथ देना, मेरा पूरा रिवीजन हम करेंगे दोस्तों। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में सीधे छपेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों किसे जाना जाता है बताइए दोस्तों, शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, लाला लाजपत राय को या रविंद्रनाथ टैगोर जी को? बताइए मेरे वीरों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए।
बाल गंगाधर तिलक की बात करें गुरुजी, इनको लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। मेरे वीरों ध्यान रखना, इनको लोकमान्य कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो वही बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। लाला लाजपत राय दोस्तों, पंजाब केसरी दोस्तों, क्या कहा जाता है? पंजाब का शेर कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी लिख लो, पंजाब केसरी, पंजाब का शेर लिख लो, इनको पंजाब का शेर कहा जाता है। पंजाब का शेर, पंजाब का शेर, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करें दोस्तों, इनको गुरुदेव कहा जाता है। ये सभी को पता है गुरुजी कि इनको गुरुदेव कहा जाता है, गुरुदेव। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये जो इनको गुरुदेव का टाइटल है, ये जो उनको गुरुदेव की उपाधि है, वो किसने इनको दी है। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, इनको ये जो गुरुदेव की उपाधि दी है वो महात्मा गांधी जी ने दी है। किसने दी है मेरे वीरों? महात्मा गांधी जी ने इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की टाइटल दिया है। आपको यह ध्यान रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब आया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1945, 1947, 1949 या 1950? दोस्तों जब ये राष्ट्रीयकरण, उससे राष्ट्रीयकरण से पहले दोस्तों आरबीआई दोस्तों एक प्राइवेट बैंक के नाम से जाना जाता था। जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ तब ये एक पब्लिक बैंक के नाम से जाना लग गया। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। पहले तो आप मुझे इसकी स्थापना बताइए मेरे वीरों, इसकी स्थापना बताइए, इसकी स्थापना कब हुई थी मेरे वीरों? एक्ट आया था 1934, तो ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 में इनकी स्थापना होती है आरबीआई की। लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, 1 अप्रैल 1935 की स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 साथियों, 1 अप्रैल 1935। अब मेरे वीरों एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसे ध्यान रखना, ठीक है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कोलकाता में था। मेरी बात को नोट करना, इनका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, ठीक है। फिर उसका हेडक्वार्टर दोस्तों स्थानांतरण हुआ, दोस्तों हेडक्वार्टर इसका स्थानांतरण हुआ, हेडक्वार्टर फिर दोस्तों इसका वर्तमान में कहाँ है? मुंबई में है दोस्तों। कहां पर है मेरे वीरों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई। मुंबई आपको ध्यान रखना है। कब हुआ दोस्तों स्थानांतरण? दोस्तों इसका 1937 में, ये ध्यान रखना मेरे वीरों, 1937 में इसका स्थानांतरण हो गया। फिर ये कोलकाता से मुंबई इसका हेडक्वार्टर हो गया दोस्तों, आपको ये दिमाग में रखना है। लेकिन हमें तो पूछा गुरुजी राष्ट्रीयकरण, तो मेरे वीरों ध्यान रखना इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सभी बच्चों को आना चाहिए। तो मेरे वीरों ध्यान रखना 1949 में, लिख लो दोस्तों 1949 में दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। तब इसके दोस्तों गवर्नर कौन थे दोस्तों? गवर्नर कौन थे दोस्तों जब इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों? मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं पहले की बात कर रहा हूं। पहले के गवर्नर कौन थे दोस्तों? ऑसबर्न स्मिथ, लिख लो ऑसबर्न स्मिथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे भाई बहनों सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करिए कि आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है। सभी वीर कमेंट करेंगे कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आपके स्क्रीन पर मैं अगला क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तब तक सभी कमेंट करना। रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में शुरू किया गया था। मद्रास और कहां पर शुरू किया गया था? दो जगह थी, एक तो मद्रास हो गई और दूसरी जगह कौन सी थी आपको कमेंट करके बताना है। कोलकाता, उड़ीसा, मुंबई या पंजाब? मेरे वीरों कमेंट करना इसका क्या सही जवाब होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई में शुरू करी गई थी, मुंबई और मद्रास में, लिख लो यहां पे मुंबई, मुंबई, ठीक है। मुंबई और मद्रास में यह व्यवस्था शुरू की गई थी। साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है, ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को सभी वीर लाइक कर देंगे। जितने भी क्लास को देख रहे हैं एक बार लाइक कर दें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर कर दें एक बार जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहां था और यह विद्रोह कब हुआ था? आप लोग कमेंट करिए। बिहार, बंगाल, गुजरात, ओडिशा? बताइए दोस्तों ये जो सन्यासी विद्रोह है ये कब हुआ था दोस्तों? मेरे वीरों आप लोगों को बताना है। दोस्तों ये जो सन्यासी विद्रोह ये क्यों हुआ था दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ने के बाद में दोस्तों जो अंग्रेज हुआ करते थे उन्होंने दोस्तों हिंदू और मुसलमानों के जो तीर्थ स्थल हुआ करते थे वहां पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, इसीलिए ये सन्यासी विद्रोह हुआ था। आप लोग ध्यान रखना। गुरुजी इसका जो प्रमुख केंद्र था वो मेरे वीरों बंगाल था दोस्तों। क्या था मेरे वीरों? बंगाल था। और ये कब हुआ था मेरे वीरों? 1770 के आसपास की घटना है, 1770 से लेके 1820 के मध्य में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे देखने को मिलता है दोस्तों। ये सन्यासी विद्रोह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा था दोस्तों कुछ स्पेशल क्लास के क्वेश्चंस लेके आऊंगा दोस्तों। देखो 500 बार में आपको ये कमेंट करना है। वन लीनियर क्वेश्चन है, देखते हैं किसकी तैयारी कैसी चल रही है, यहां से पता चलेगा। श्वसन तंत्र की इकाई को क्या कहा जाता है? मेरे वीरों दोनों ही क्वेश्चन आपको जवाब देने हैं। और दूसरा क्वेश्चन है आपको 523वां,
किडनी की इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। श्वसन तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन किडनी की इकाई को क्या कहते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे वीरों। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा। गुरुजी बात करें श्वसन तंत्र की तो ध्यान रखना इनको कूपिकाएं कहते हैं मेरे वीरों। क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, कूपिकाएं। लिख लो दोस्तों, कूपिकाएं। कूपिकाएं, कूपिका। जो भी मेरे भाई बहन नोट्स बना रहे हैं वो लिखते जाना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगर इसको तो हिंदी में कहा जाता है, कुछ इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना एल्विलॉई। क्या कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में, एल्विलॉई। एल्विलॉई कहा जाता है, एल्विलॉई इसको इंग्लिश भाषा में कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। मैं लिख देता हूं ENG, इंग्लिश, इसको इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, एल्विलॉई। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं मेरे वीरों, ध्यान रखना इसकी इकाई को हम कहते हैं नेफ्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन कहा जाता है मेरे वीरों, नेफ्रॉन। आपको ये ध्यान रखना है। मैंने कहा था दोस्तों आज आपको स्पेशल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार कंटेंट देखने को मिलेगा। इसकी क्लास, इसकी PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं साइंस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम 2 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं साइंस के, और तीसरा और चौथे का जवाब आपको देना है। कोशिका का शोषण किस स्थल को कहा जाता है, बताइए दोस्तों। कोशिका का शोषण किस स्थल को कहा जाता है मेरे सभी वीर, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का शोषण स्थल किसे कहा जाता है, सभी वीर बताएंगे दोस्तों। यहां शोषण नहीं होगा, माफी चाहता हूं, यहां पे वही मेरे को कुछ गड़बड़ है, यहां पे श्वसन होगा, श्वसन है ना, श्वसन। मैं लिख देता हूं यहां पे श्वसन, श्वसन लिखिए भाई, मेरे को इसमें कुछ मिस्टेक है, ठीक है। कोशिका का श्वसन स्थल किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों उसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी को पता है दोस्तों, पावर हाउस ऑफ सेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया, 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 ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। कोशिका का श्वसन स्थल कौन सा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है दोस्तों। भोजन का पाचक कहां नहीं होता है मेरे मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है दोस्तों, भोजन का पाचन क्रिया दोस्तों मुख से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। मुख में दोस्तों सलाइवा, लार पाई जाती है, वहीं से दोस्तों एक एंजाइम्स होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन तंत्र करता है वहीं पर, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी में सबसे पहले किसका पाचन तंत्र स्टार्ट होता है, पाचक स्टार्ट होता है, तो आपको ध्यान रखना मेरे वीरों, कार्बोहाइड्रेट का। और इसने क्वेश्चन ने पूछा हमें भोजन का पाचक कहां पर नहीं होता है, तो मेरे वीरों ध्यान रखना, आप सभी को पता है भोजन का पाचक पूर्ण रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में आपको 3 भाग देखने को मिलेंगे, 3 भाग देखने को मिलेंगे दोस्तों। कौन कौन से, पहला है दोस्तों ड्यूडेनम, 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 पहला भाग कौन सा है, ड्यूडेनम। दूसरा भाग कौन सा मेरे वीरो, जेजुनम। लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, जेजुनम। और तीसरा फैक्ट कौन सा दोस्तों, इलियम, इलियम, इलियम। ये सारे ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लेना कि भोजन का पूर्ण रूप से पूरा पाचक कहां पर होता है दोस्तों, पूर्ण पाचक यहीं पर लिख लो, कहां पर होता है, पूर्ण पाचक लिख लो। पूर्ण रूप से पाचक होता है दोस्तों ड्यूडेनम में, पूर्ण पाचक, पूर्ण पाचक होता है दोस्तों, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, अग्नाशय जूस दोस्तों यहीं से, पैनक्रियाटिक जूस यही एक्टिव करता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। यहीं पर आपको पूर्ण रूप से पाचक देखने को मिलेगा। जेजुनम दोस्तों, आपको क्वेश्चन का जवाब यही होगा, ये जो पार्ट है ना जेजुनम, ये हमारे भोजन का बिल्कुल पाचक नहीं करता दोस्तों। इलियम में दोस्तों पाचक समाप्त होता है, पाचक समाप्त होती है दोस्तों, पाचक समाप्त होती है, पाचन समाप्त होती है, पाचक समाप्त हो जाती है दोस्तों, पूरी तरह से पूरा सबसे ज्यादा पाचक इलियम करता है, ठीक है, समाप्त होती है। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। तो आपके क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, जेजुनम में पाचक बिल्कुल नहीं होता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कुछ संविधान के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। चलिए कुछ संविधान के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा में कुल सीटों की संख्या कितनी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूज रहेंगे, मैं उन सभी का कंफ्यूज दूर करने के लिए ही एक क्वेश्चन लेके आया हूं। और दूसरा क्वेश्चन है 528 संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और दूसरी बैठक कब हुई थी, ये कमेंट करने। चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ध्यान रखना संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी दोस्तों, 389, लिख लो 389। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद, भारत और पाकिस्तान लिख लो दोस्तों,
भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोस्तों ये जो सीटें हैं कितनी रह गई हैं? 299। 299 सीटें रह गई हैं दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद। ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो मेरे वीरों ध्यान रखना दोस्तों, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में संविधान की पहली बैठक हुई थी मेरे वीरों, और उस पहली बैठक में अस्थायी रूप से सदस्य चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। लिख लो, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ये दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, ठीक है। संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी तो दोस्तों बताइए? 11 दिसंबर 1946 में। 11 दिसंबर 1946 में। और यहां पर दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन है दोस्तों? स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए यहां पर? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। संविधान की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान की तीसरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी दोस्तों, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था दोस्तों। ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों, कोई गुंजाइश नहीं है इसको स्किप करने की, ठीक है। तो पूरा वॉच करिएगा क्लास को, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है, हीना सिंधु, क्या क्वेश्चन कह रहा है? हीना सिंधु का संबंध किस खेल से है? हीना सिंधु बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुक्केबाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन या कुश्ती? तो मेरे वीरों इस प्रश्न का आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरुजी इनका संबंध निशानेबाजी से है मेरे मित्रों, निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हम जवाब टिक कर लेते हैं। क्वेश्चन 530 क्या कह रहा है? किदाम्बी श्रीकांत, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, वहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, बैडमिंटन, इनका संबंध बैडमिंटन खेल से है दोस्तों। बैडमिंटन खेल के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत। रवि कुमार दहिया, गुरुजी ये तो कुश्ती के प्रमुख खिलाड़ी है दोस्तों। बजरंग पुनिया भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो मेरे वीरों कुश्ती से ध्यान रखेंगे। अमित पंघाल की बात करें गुरुजी, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो मेरे वीरों ध्यान रखा, ये मुक्केबाजी, ध्यान रखना मुक्केबाजी, ये मुक्केबाजी के बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक है। बात करें दोस्तों महेश भूपति की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरुजी, ये तो टेनिस के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी, टेनिस के खिलाड़ी। दोस्तों रेलवे का फेवरेट टॉपिक है स्पोर्ट, और इसको आपको घोट कर पी जाना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 534वां। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा या गुजरात? मेरे वीरों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो मेरे वीरों एक बार इस क्लास को लाइक करना, अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर देना। चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हो तो मेरे वीरों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्रेफर करेगा। हमें पूछा गुरुजी सिमलीपाल, तो गुरुजी हम इसका आंसर टिक करेंगे ओडिशा। कुछ और टाइगर रिजर्व दोस्तों अभ्यारण्य भी है दोस्तों, आपको भितरकनिका अभ्यारण्य आपको ओडिशा में ही ध्यान रखना, भितरकनिका, भितरकनिका, भितरकनिका ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, 535वां। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, असम में या गुजरात में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बिल्कुल आप लोग बिना देरी करे टिक करेंगे गुरुजी मध्य प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान बताओ, जैसे पन्ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय, सतपुड़ा, सतपुड़ा, गिरवन, गिरवन, गिरवन और भी ओंकारेश्वर जीवाश्म, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी आपको कहां पर देखने को मिलेंगे गुरुजी? ये देखने को मिलेंगे हमें कहां पर? मध्य प्रदेश में दोस्तों। आपको ध्यान रखना, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, गिरवन, ओंकारेश्वर, ठीक है, ये सभी आपको मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेंगे। चलो कुछ क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो 2011 की जनगणना के अनुसार। मैंने कहा था आपको आज बहुत ही शानदार कंटेंट रहेगा, अंत तक रिवीजन करिए आप अच्छे से बैठकर। एग्जाम आ चुके हैं, मेहनत करना शुरू करिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है 2011 की जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बताइए। मेरे वीरों बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुरुजी अगर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो मेरे वीरों केरल को आपको छापना है। मेरे वीरों केरल छापना है। क्या छापना है मेरे वीरों? केरल छापना है। गुरुजी कितना है? तो मेरे वीरों ध्यान रखना 1084। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। मुझे लिंगानुपात आपको पूछा हरियाणा का, तो मेरे वीरों हरियाणा का आप लोगों को टिक करना है दोस्तों। हरियाणा यहाँ पर, ठीक है। न्यूनतम लिंगानुपात क्या है तो किस राज्य का है सबसे? तो हरियाणा मेरे वीरों टिक करना है। कितना है किसी को पता है? क्या किसी को पता है कितना है? तो ध्यान रखना 789। कितना है मेरे वीरों? 789। हमें पूछा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य भी दोस्तों केरल ही है दोस्तों। केरल कितना है मेरे वीरों? 94% इसकी दर है दोस्तों। कितनी है? 94%। 94% आपको ध्यान रखना है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है मेरे वीरों? बिहार। किसने टिक किया दोस्तों? बिहार। क्या मेरे वीरों ध्यान रखेंगे? बिहार राज्य सबसे न्यूनतम है। बिहार राज्य दोस्तों कितना है मेरे वीरों? आपको टिक करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा। 61.8%। 61.8%। 61.8%। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रखा है मैंने। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं, 537वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है मेरे वीरों? अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से आपको रिवीजन करना है साथियों, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। निम्न में से किस वेद में दशराज युद्ध का उल्लेख है? मतलब कि 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही जवाब। तो ध्यान रखना दोस्तों, 10 राजाओं के युद्ध की बात करी गई है दोस्तों। ये तो सबसे पुराना वेद कौन सा? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद लिख लो, सबसे पुराना वेद। सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना वेद है दोस्तों, सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है गुरुजी? ऋग्वेद है। कौन सा है? इसमें गुरुजी मंडल कितने हैं? इसमें गुरुजी मंडल कितने ये भी बता दीजिए। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, इसमें कुल 10 मंडल है मेरे वीरों, 10, ठीक है। और आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले गुरुजी इसमें सूक्त कितने हैं, सूक्त भी बता दीजिए। सूक्त कितने दोस्तों? 1028। मेरे वीरों छाप देना आप लोग, 1028, ठीक है। अब गुरुजी हमें ऋचाएं पूछ ले, इसमें कितनी ऋचाएं हैं दोस्तों? ऋचाएं तो मेरे वीरों 10,580। कहीं कहीं जगह दोस्तों अलग अलग भी डाटा दिया जाता है इसका, 10,580, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते ऋग्वेद से संबंधित दोस्तों। देखो क्वेश्चन कह रहा है गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? आप लोगों को बताना है मेरे वीरों, गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाने वाला वेद कौन सा है? गुरुजी गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है वो एक ही वेद है, यजुर्वेद। यजुर्वेद आपको टिक करना है मेरे वीरों, यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद आपको टिक करना है दोस्तों। गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाता है। जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद कौन सा है दोस्तों? बताइए। जादू टोना वशीकरण से संबंधित वेद अथर्ववेद है दोस्तों, अथर्ववेद। अथर्ववेद ये आपको टिक करना है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, संगीत से संबंधित वेद आपको पूछे तो सामवेद टिक करना है दोस्तों। अब आपके सामने करंट अफेयर का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे वीरों, आपको अच्छे से पढ़ना है। हाल में ही नासा द्वारा लॉन्च टेनेगर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का। ब्लैक होल का, क्षुद्र ग्रह का, अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण का या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। हाल में ही नासा द्वारा लॉन्च टेनेगर 1 उपग्रह किसका अध्ययन करेगा? ब्लैक होल, क्षुद्र ग्रह, अंतरिक्ष गुरुत्वाकर्षण या मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड? साथियों आज हम होमवर्क के क्वेश्चंस भी आपको देंगे। आपको होमवर्क के क्वेश्चंस का टारगेट भी आपको पूरा करना है। तो मेरे वीरों ये करेगा दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन। ये जो नासा से द्वारा लॉन्च हुआ है ना टेनेगर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करेगा। क्लास का अंतिम प्रश्न है 539। हाल में ही चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोफ का संबंध किससे है? बताइए। हाल में ही
चर्चा में रहे ऑपरेशन यूरोप का संबंध किससे है दोस्तों? ऑपरेशन यूरोप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर क्या है दोस्तों? पाकिस्तान, इजराइल, बांग्लादेश या यूक्रेन? मेरे सभी भाई बहन कमेंट करेंगे हाल में ही चर्चा में रहे ऑपरेशन यूरोप का संबंध किससे है दोस्तों? बताइए, जल्दी से बताइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चन लिखता हूं। ऑपरेशन विजय का संबंध बताइए, किस देश के, भारत और किस देश के मध्य होता है ये ऑपरेशन विजय? ये ऑपरेशन विजय भारत और किस देश के मध्य हुआ था दोस्तों? कमेंट करके बताइए दोस्तों। ऑपरेशन विजय क्यों हुआ था दोस्तों? ये कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन ये कमेंट करके बताइए। ऑपरेशन कृष्णा, ऑपरेशन कृष्णा बताइए दोस्तों। ऑपरेशन कृष्णा बताइए दोस्तों। ऑपरेशन कृष्णा, ये दो क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को कमेंट करने हैं, तब तक हम इसका आंसर ठीक करेंगे। जी पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों। किस किसके मध्य हुआ था दोस्तों? पाकिस्तान के मध्य हुआ था दोस्तों। ऑपरेशन यूरोप किसके हुआ दोस्तों? पाकिस्तान के खिलाफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, होमवर्क के लिए मैं जो आपको देने वाला था वो क्वेश्चन ये है दोस्तों, महत्वपूर्ण आपको बांध टिक करने हैं, ठीक है। पर दोस्तों ये होमवर्क दोस्तों मैं ही करा देता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं ही आपको ये सॉल्व करा देता हूँ। आपको पूछा महत्वपूर्ण बांध टॉपिक है, ठीक है। आपको इसमें दिया टेहरी बांध, इडुक्की बांध, ओंकारेश्वर बांध और नागार्जुन सागर बांध। मेरे वीरों इसमें आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। अब गुरुजी वो दो क्वेश्चन कौन कौन से? तो मेरे वीरों में आपको बता देता हूं। पहले तो आप लोग टिक करेंगे ये जो बांध बने हुए किन नदियों के तट पर बने हुए, किन नदियों के किनारे, किन नदियों पर बने हुए, ये आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना ये जो नदियों के किनारे बांध बने हुए वो किस राज्य में है, यानी कि आपको दोस्तों रिवर का, नदी का नाम भी बताना है और आपको स्टेट भी बताना है, यानी राज्य का नाम भी बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक को फोड़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टिहरी बांध तो मेरे वीरों ध्यान रखना भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी पर, भागीरथी ये किस नदी पर बना हुआ मेरे वीरों? भागीरथी नदी पर। और किस राज्य में मेरे वीरों? तो ध्यान रखना उत्तराखंड, लिख लो मेरे वीरों उत्तराखंड। एक एक क्वेश्चन को फोड़ते हुए चलेंगे दोस्तों हम। उत्तराखंड, उत्तराखंड कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, हमें तो इस बार सिलेक्शन लेना है, हमने छीनना है इस बार सिलेक्शन है एग्जामिनर से, ठीक है। इडुक्की बांध की बात हो रही है गुरुजी, तो सबसे पहले हम टिक करेंगे गुरुजी इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है मेरे वीरों। पेरियार नदी लिख लो, पेरियार नदी, पेरियार नदी, पेरियार नदी मेरे वीरों, पेरियार नदी पर ये इडुक्की बांध है। और दोस्तों लोकेशन गुरुजी केरल है दोस्तों, केरल में दोस्तों, केरल। नाथपा जाखड़ी बांध हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। नाथपा पाकड़ी जान, ठीक है, नाथपा पाकड़ी बांध दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। ओंकारेश्वर बांध की बात हो रही है मेरे वीरों, ओंकारेश्वर बांध की, तो ध्यान रखना दोस्तों। ओंकारेश्वर बांध नर्मदा रिवर पर है दोस्तों। नर्मदा रिवर पर आपको दो जलप्रपात कभी नहीं भूलने हैं। एक आपको धुआंधार जलप्रपात ध्यान रखना, एक आपको दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात ध्यान रखना है, दूसरा सरदार सरोवर बांध परियोजना ध्यान रखनी है नर्मदा नदी पर दोस्तों, ठीक है। एमपी की गंगा इसी को कहा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये एमपी में है दोस्तों, कहां पर है मेरे वीरों? इसकी लोकेशन ध्यान रखना, एमपी आपको टिक करना है मेरे वीरों, एमपी टिक करना है इसकी लोकेशन, ठीक है। अब बात करी जा रही है नागार्जुन सागर बांध की दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, कृष्णा रिवर पर। कृष्णा नदी टिक कर लो दोस्तों, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी दोस्तों आंध्र प्रदेश में मेरे वीरों, लिख लो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कुछ इंपॉर्टेंट बांध हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। आज की क्लास में तो मुझे तो मजा आ गया दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको भी अच्छा रिवीजन हुआ होगा, आपका भी अच्छे से, आपको भी मजा आया होगा आज की क्लास अटेंड करने में, ठीक है। ठीक है साथियों, तो क्लास कैसी लगी मेरे वीरों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीरों एक बार सभी वीर मिलकर एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। एक लाइक तो बनता है दोस्तों, इतना शानदार कंटेंट आप लोगों के लिए रिवीजन के तौर पर लेकर आया हूं, तो एक लाइक तो बनता है। और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करें, क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को शेयर भी करें दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेंगे, तब कि मैं जब भी क्लास लेके आऊं यूट्यूब पर तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजें। साथियों फ्री पीडीएफ, अगर आप चाहते हैं इस क्लास की हमें फ्री पीडीएफ मिले तो मेरे वीरों आपको मैं फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। फ्री पीडीएफ आपको इस क्लास की टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा वही है, शाक्या जी जीके क्लासेस, शाक्या जी जीके क्लासेस। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं दोस्तों, शाक्या जी जीके क्लासेस दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है दोस्तों। ये हमारे क्या है साथियों? ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नेम है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों, ठीक है।
ये ध्यान रखना, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, ठीक है। क्लास डेली 8 PM पर आती है। मैं कल एक बार फिर से इसी टाइम पर एक नई क्लास के साथ आऊंगा दोस्तों। मेहनत अच्छे से करना दोस्तों, ठीक है। आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है दोस्तों। अब एग्जाम बहुत करीब आ गए तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कल हम इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे, एक और नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। आज तो हमने संभावित पेपर 23वां कंप्लीट किया है, ठीक है। तब तक के लिए मेरे मित्रों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।